जैसे मछलियाँ जल में रहती हैं, पक्षी वायुमंडल में रहते हैं, वैसे ही हमें भी ज्ञान रूपी प्रकाश पुंज में ही रहना है, प्रकाश में ही चलना है, प्रकाश में ही विचरना है, प्रकाश में ही अपना अस्तित्व रखना है। और जब हमारा ज्ञान सहित जीवन हो जाएगा, जब हम उस परम ज्योति प्रकाश पुंज को महसूस करने लगेंगे, फिर देखिए हमारे जीने के, खाने पीने के, घूमने फिरने के सबके मज़े ही अलग हो जाएंगे। तब हम उस परम आनंद के महासागर में गोते लगाएंगे। अरे मानव, गहरे से गहरा गोता लगा, जिससे तेरे ये संसार की तुच्छ विचार और चिंताएं सब छिन्न भिन्न हो जाए। अपने हृदय से द्वैत की भावना को चुन चुन कर बाहर निकाल दो। अपने सीमित अस्तित्व को विशाल बनाओ। तू प्रेम पूर्ण है, तू आनंद स्वरूप है। अब इस बात में विलंब क्यों करता है? विलंब करने का क्या प्रयोजन है? अब तो मेरा मन एक पल भी दुनियादारी में फंसना नहीं चाहता। अतः इस मन को प्यारे प्रभु में डुबो दें। मैं और मेरा, तू और तेरा के ढेर को आग लगा दो। आशंकाओं और आशाओं के चीथड़ों को उतार कर फेंक दो। द्वैत की भावना को जड़ से उखाड़ दो। जीवन में कुछ मिले न मिले, लेकिन मुझे चाहिए सिर्फ और सिर्फ उस दिव्य प्रेम की प्यास और तड़प। मुझे वेद पुराण कुरान से क्या करना, मुझे सत्य का पाठ पढ़ा दे कोई। मुझे मंदिर मस्जिद जाना नहीं, मुझे प्रेम का रंग चढ़ा दे कोई। जहाँ ऊंच या नीच का भेद न हो, जहाँ जात और पात की बात न हो, जहाँ सत्य हो सार हो जीवन का, जहाँ सत्य ही सार हो जीवन का। मुझे जहाँ प्रेम ही प्रेम की सृष्टि मिले। चलो मेरी नैया को उस ओर लेके चलो। हमारे अंतर में यही बात होनी चाहिए। और ये जगत जो है स्वप्न है। ये हम जो जीवन जी रहे हैं ये सत्य नहीं है, ये स्वप्न है। जैसे स्वप्न की अवस्था में जब हम रात में नींद में सपने देखते हैं, तो उस अवस्था में केवल स्वप्न दृष्टा यानी जो स्वप्न देखने वाला होता है, सिर्फ वही अकेला होता है। वो अपने भीतरी कल्पना के आधार पर भेड़ बकरी नदी तालाब बाग बगीचे न जाने सपने में हम क्या क्या देखते रहते हैं, और उस सपने में न जाने कौन सी सृष्टि का ही निर्माण कर लेते हैं। और उस सृष्टि में ही मैं अपने आप को इन्वॉल्व मानता हूँ। और कभी कभी मैं उस सृष्टि में से महसूस करता हूँ कि मैं इन सब से अलग हूँ। कभी तो मैं शेर बन जाता हूँ, कभी मैं बकरी बन जाता हूँ, और खुद ही खुद को डराता हूँ। तो ये जगत भी चालू स्वप्न है, इसमें भी सत्य नहीं है। और जब मुझे यहाँ सत्य नहीं दिखाई देता है, तभी तो मैं दुखी होता हूँ। जैसे हम सपने से जाग जाते हैं, तो हमको ये पता चलता है कि मैं तो था ही नहीं वहाँ। तो यहाँ पे भी अगर इस जगत में भी मुझे ये एहसास होने लगेगा कि जगत भी स्वप्न में ही मैं विचर रहा हूँ, ये सत्य नहीं है। मेरा स्वरूप सत्य है, मैं कहाँ हूँ। तो जब ये स्वप्न टूटेगा, जब मैं इस चीज़ से ऊपर उठूँगा, तभी मुझे एहसास होगा कि ये सारा जो प्रपंच है मेरे जीवन का, ये तो कल्पनाएं हैं मेरी। और ये तो वास्तविकता से कई है ही नहीं, वास्तविकता दूर है, ये तो कल्पित है। और जब मुझे अपने आत्म स्वरूप का एहसास हो जाता है, जब मेरा आत्म स्वरूप जाग जाता है, तब ये जो मेरे जीवन के दुख दरिद्र मान अपमान तेरा मेरा, ये तो पल भर में गायब हो जाते हैं। स्वर्ग का साम्राज्य हमारे भीतर ही है। कहाँ हम पुस्तकों में, मंदिरों में, तीर्थों में, पहाड़ों में, जंगलों में इसकी खोज करते हैं। और यहाँ आनंद की खोज करना, स्वर्ग की खोज करना व्यर्थ है। अगर खोज करनी है तो अपने अंतर में उसकी खोज करिए। और इसके लिए मुझे किसी साधन की ज़रूरत है, जहाँ से मुझे इस अंतर आत्मानंद का जो खजाना है, इसका पता मिले।
जब तक हम अपने अंतःकरण के अंधकार को दूर करने के लिए संकल्प नहीं लेंगे, तब तक दुनिया की कोई भी ताकत मुझे मेरे जीवन के अंधकार को दूर कर ही नहीं सकती। शरीर हमारी आत्मा का वस्त्र है। अगर हम वस्त्र को उसके पहनने वाले से अधिक प्यार करेंगे तो ये हमारी मूर्खता है। जिस क्षण हम सांसारिक पदार्थों में सुख की खोज करना छोड़ देंगे, अपने अंदर की वास्तविकता को अनुभव करेंगे, उसी क्षण से हमको ईश्वर के पास जाना नहीं पड़ेगा, ईश्वर स्वयं हमारे पास आएंगे। हरि ओम।